हेलो बच्चों, मैं ललित सर एंड माय प्यारा सा यूट्यूब चैनल एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोगों को 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कॉमर्शियल सेल और बैटरी के बारे में बताएंगे। बताने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए, हम आपको बताएंगे बैटरी के बारे में। बैटरी होता क्या, देखिए इधर बैटरी के बारे में। बैटरी और बैटरी को हम बोलते हैं कॉमर्शियल सेल। कॉमर्शियल सेल, कॉमर्शियल सेल। अब ये कॉमर्शियल सेल जो होता है वो कॉमर्शियल सेल के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी एंड फ्यूल सेल। बच्चों, प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है और फ्यूल सेल क्या होता है। तो देखिए, आपसे बोर्ड में भी पूछेगा, कोई भी बोर्ड हो, कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर लिखिए, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल 2 नंबर में। तो पहले देखते हैं प्राइमरी सेल के बारे में। वैसा सेल जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं और दोबारा इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, यानी इट इज नॉट रिचार्जेबल। इट इज नॉट रिचार्जेबल। रिचार्जेबल, इसको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। जिस बैटरी को आप दोबारा चार्ज नहीं कीजिएगा उसको दोबारा यूज भी नहीं कीजिएगा। इट इज नॉट रीयूज, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट रीयूज, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो किसको किसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, इसका एनसीईआरटी में एग्जांपल है ड्राई सेल, शुष्क सेल, सूखा हुआ बैटरी। दूसरा होता है मरकरी सेल, मरकरी सेल ईटीसी आदि। उसी प्रकार सेकेंडरी सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल क्या कहता है बच्चों, इट इज रिचार्जेबल, इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग करके, लेकिन इट इज रिचार्जेबल। इट इज रिचार्जेबल, इसको दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं। इट इज रीयूज, इसको दोबारा यूज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। एग्जाम्पल में लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। डिटेल बताऊंगा प्राइमरी बैटरी होता क्या, उसका डायग्राम कैसे होगा, इसका रिएक्शन कैसे होगा, सब बताऊंगा। सेकेंडरी सेल क्या होता है, उसका बैटरी का रिएक्शन क्या होगा, एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सब बताऊंगा। तो सर बताइए फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल का मतलब होता है कंबसन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जलाना, पेट्रोल डीजल को जलाना, उस इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना। तो लिखेंगे कंबसन ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी, कंबसन ऑफ फ्यूल, combustion of fuel into electricity, fuel into electricity is called, तो बच्चे इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के बारे में हमको डिटेल बताना, कोई टेंशन नहीं लेना। फ्यूल सेल का एनोड क्या होगा, फ्यूल सेल का कैथोड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सेल का रिएक्शन क्या होता है, उसका पोटेंशियल कितना होता है, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। तो पहला पॉइंट, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल में मुख्य डिफरेंस क्या होता है, दोनों डिफरेंस बोल दिए बोर्ड के लिए। अब हम फिर से बारीकी से एक एक को बताएंगे, ये प्राइमरी सेल क्या होता है, ये सेकेंडरी सेल क्या होता है, फिर उसमें ड्राई सेल क्या होता है, सब के बारे में बताएंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे प्राइमरी सेल होता क्या, उसके बारे में डिटेल। तो आप लोग रिवाइज करते रहिए, अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछते रहिए। इसी तरीके से इधर उधर देखना सब बंद कर दीजिए और इधर ध्यान दीजिए। देखिए इधर, तो हम आपको बता रहे प्राइमरी सेल के बारे में। सर जी ये प्राइमरी सेल होता क्या, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक सेल। वही बात, इट इज नॉट रिचार्जेबल, इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट रीयूज, दोबारा यूज भी नहीं कर सकते हैं। लिख दो, इट इज नॉट रिचार्जेबल, इसको हम रिचार्जेबल नहीं हो सकता, यह रिचार्जेबल नहीं हो सकता, चार्ज नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट रीयूज, इसको दोबारा यूज भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बता सकते हैं, यस सर। एग्जाम्पल में क्या होता है, ड्राई सेल, उसी का दूसरा नाम होता है लैक्लांची सेल, लैक्लांची सेल और एंड मरकरी सेल।
इसी का एग्जाम्पल होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल एग्जाम्पल होता है प्राइमरी सेल का। सर प्राइमरी सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेल, स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बड़ा ही सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाना। देखिए मैं सबसे पहले एक बैटरी जो आप टॉर्च में यूज करते हैं, निपो का बैटरी शुष्क सेल, उसी सेल के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो उसका 2 लेयर होता है। बैटरी के अंदर में 2 लेयर होता है, 2 का पेपर होता है, आप देखे भी होंगे। ओके, और इसके अंदर में पतला सा पेपर, उसे बोलते हैं पोरस का पेपर। सुंदर सा बनाएंगे थोड़ा सा। बीच में एक इलेक्ट्रोड होता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। ओके, तो बच्चों इसके ऊपर में टिप भी दिया रहता है इससे। ये होता है कार्बन का कैथोड, कार्बन का कैथोड। ओके, इसको बोलते हम इलेक्ट्रोड, ELECTROD, इलेक्ट्रोड। किससे बना होता है बच्चों? ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट से। ओके, और ये होता है जिंक का कंटेनर। ये बाहरी लेयर बोलते हैं जिंक कंटेनर, जिंक का कंटेनर है जो इनोड जैसे बिहेव को शो करता है, इनोड। उसी के अंदर में एक बच्चा होता है पोरस का पेपर, इसको बोलते हैं पोरस पेपर, पोरस पेपर। और सुनिएगा, इसके अंदर में पेस्ट होता है, ये इसके अंदर में पेस्ट होता है, ये पेस्ट होता है। इलेक्ट्रोड और पोरस पेपर के बीच में पेस्ट होता है। ये किसका पेस्ट होता है बच्चों? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये पेस्ट जो होता है, ये पेस्ट होता है MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट। कार्बन है बच्चों, कार्बन का पेस्ट दिखाई दे देगा, पेस्ट। और इसके बीच में भी होता है, इसके बीच में भी। दिखाई दे रहा है जरा ध्यान। इसको बोलते हैं कौन सा पेस्ट? इसको बोलते हैं पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है बैटरी के अंदर। तो बैटरी के अंदर 2 पेपर होता है, इसको बोलते हैं जिंक का कंटेनर जो एनोड होता है, उसके अंदर में पोरस का पेपर होता है। पोरस पेपर जिंक कंटेनर के बीच में पेस्ट होता है। उस पेस्ट का नाम क्या होता है? कौन सा पेस्ट होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। जबकि पोरस पेपर और ग्रेफाइट रॉड के बीच में जो पेस्ट होता है वो MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट होता है। बीच में ग्रेफाइट का रॉड होता है जो कि क्या चीज से बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। इलेक्ट्रोड होता है ग्रेफाइट से बना होता है। इसको थोड़ा सा स्टाइल में से बना दीजिए। हम कहेंगे कि ऐसे ऐसे बना दीजिए। ओके, इसमें इनोड क्या होगा? हेलो 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 हेलो। इनोड क्या होगा? सर इनोड होगा जिंक का रॉड। सर कैथोड क्या होगा? कैथोड क्या होगा? कैथोड कैथोड क्या होगा? बोलो, कैथोड क्या होगा? ग्रेफाइट का रॉड, ग्रेफाइट का रॉड। सर इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? बोलिए, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा अमोनियम क्लोराइड प्लस MnO2 का पेस्ट, यही उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है। प्राइमरी सेल के बैटरी के बारे में सर इसका पोटेंशियल भी कितना होता है? इसका पोटेंशियल होता है 1.23 वोल्ट होता है। ये होता है प्राइमरी सेल के बारे में। ओके, किसी को दिक्कत, किसी बच्चा को दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अब हम आपको बताएंगे सेकेंडरी सेल यानी लेड स्टोरेज के बारे में डिटेल। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंडरी सेल के बारे में। तो बच्चों सेकेंडरी सेल क्या होता है? बोलिएगा कोई। सेकेंडरी सेल मूड में भी पूछेगा सेकेंडरी सेल के बारे में, आप तो जानते हैं ना, जो रिचार्जेबल होता है, लेकिन इट इज रिचार्जेबल, इट इज रिचार्जेबल, रिचार्जेबल। दूसरा इट इज रीयूज, उसका दूसरा दोबारा यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में बताओगे? यस सर, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी
ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एंड कंपटीशन के लिए, ध्यान रखिएगा। तो मैं अब पढ़ाऊंगा डिटेल लेड स्टोरेज बैटरी होता क्या, व्हाट इज लेड स्टोरेज बैटरी। देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है ना, तो लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। अब ये कोई भी बैटरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो 5 बातों को ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड मतलब कौन सा एनोड, कौन सा कैथोड, उसका इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा, उसका वोल्टेज कितना होगा, उसका सेल का रिएक्शन कितना होगा, उसका पोटेंशियल कितना होगा, तब ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा। 5 बातों को ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी सेल को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें एनोड कौन सा होगा, एनोड के अंतर्गत इलेक्ट्रोड कौन सा होगा। इलेक्ट्रोड 2 हो सकता है, एक एनोड दूसरा कैथोड। तो सुनिए बच्चों एनोड के बारे में, इसका जो हम एनोड लेंगे ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा। एनोड होगा लेड, बट कैथोड जो होगा कैथोड वो लेड ऑक्साइड होगा, PbO2 लेड ऑक्साइड होगा, PbO2। ओके, उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट एनसीईआरटी में शॉर्ट थ्योरी दिया हुआ, वह 38% ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का 38% वाला ही यूज करना। बच्चों इसका डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब बताइए उसका वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज बताइएगा, वोल्टेज कितना होगा। वोल्टेज 12 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्लेट पर, नंबर ऑफ प्लेट पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों सेल का रिएक्शन क्या बनेगा, सेल का रिएक्शन जो हम लिखेंगे सेल का रिएक्शन किस कंडीशन पर, चार्जिंग के बाद। चार्जिंग के बाद सेल का रिएक्शन क्या बनेगा। तो हम तो ले रहे हैं एनोड, एनोड में हम क्या लिए थे बच्चों, लेड लिए थे ना, उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते थे, H2SO4। तो लेड को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा देंगे, क्या बनेगा बताइए। सर जी लेड सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा बताओगे, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा 2H+, हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में निकलेगा। इस पर चार्ज 0, यहाँ पे सल्फेट पर चार्ज -2, इस पे +2, 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अगर बच्चों कैथोड लेंगे तो कैथोड का रिएक्शन क्या होगा बोलिएगा। कैथोड के रूप में हम PbO2 ले रहे हैं, ये हो जाएगा PbO2। अब बैटरी के अंदर में एसिड है H2SO4, रिएक्शन क्या बनेगा बालक बताओ। फिर लेड सल्फेट PbSO4, लेड का सल्फेट प्लस 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 मोल वाटर निकलेगा 2H2। अब यहाँ पे एक सल्फेट का चार्ज -2, लेड पे +2, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4, इस पे +4, ये +2 से +4 जा रहा है ना, बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन होगा ना। कितना +2 का अंतर है, +2 का अंतर है ना, तो +2 का अंतर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन बताने के लिए बोले थे दोनों तरफ का इलेक्ट्रॉन शुड गेट बी कैंसिल, कटना चाहिए। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कटेगा बिल्कुल, और कुछ कटने वाला नहीं, कटने वाला। लिखेंगे सेल का रिएक्शन, बोलिए कोई सेल का रिएक्शन क्या बनेगा, तो बनेगा Pb, और क्या बचा PbO2, और क्या बचा H2SO4, तो 2H2SO4 बराबर क्या बचेगा बच्चों, PbSO4, 2 PbSO4, और क्या बनेगा बच्चों 2H+, साथ में 2H2O वाटर निकलेगा। ये रिएक्शन हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी का ओवरऑल रिएक्शन। किसी बच्चा को दिक्कत है दोबारा वीडियो देखिएगा, रोक के देखिएगा, फिर और दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बोलेगा, मैं बताऊंगा। ओके, किसी बच्चा को दिक्कत लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में नहीं। अब बताएंगे मरकरी सेल के बारे में। देखिए मरकरी सेल क्या होता है। मरकरी सेल के बारे में चलिए देखिए बच्चों मरकरी सेल के बारे में। सेल के नंबर 2 मरकरी सेल, 3 था ना मरकरी सेल।
प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और मरकरी सेल। मरकरी सेल, तो बताइए ये जो मरकरी सेल होगा, मरकरी सेल में हम एनोड कौन सा लेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, एनोड कौन सा लेंगे हम एनोड लेंगे बालक, एनोड लेंगे हम, चाहे जिंक, चाहे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, पैराग्राफ में लिखिएगा मरकरी लिखा हुआ, चाहे जिंक चाहे हम लेंगे मरकरी। दूसरा पॉइंट इसका कैथोड कौन सा लेंगे? बोलिए दूसरा सा, कैथोड लेंगे हम मरकरी के ऑक्साइड, HgO, मरकरी ऑक्साइड, चाहे कहीं कहीं मिलता है जेडेनो, जिंक के ऑक्साइड। तो बताइए बच्चों, उसका मरकरी ऑक्साइड हो गया, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी कैथोड होता है मरकरी ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे बाबू, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे? KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। फिर उसके बारे में उसके बाद देखेंगे सेल का रिएक्शन क्या होगा, सेल का रिएक्शन। अब सेल का रिएक्शन लेंगे तो एनोड का रिएक्शन देखेंगे, एनोड के रूप में आप क्या लिए हो, चाहे जिंक चाहे मरकरी, अगर मरकरी लेकर रिएक्शन बनेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिएक्शन बनेगा नहीं, जीरो हो जाएगा। तो हम लेकर क्या रिएक्शन बनाएंगे? जिंक लेकर। जिंक किसके साथ रिएक्शन करता है? बोलिए बेस के साथ। कौन सा बेस के साथ रिएक्शन करता है बच्चों? जिंक किसके साथ रिएक्शन करता है? बेस के साथ। कौन सा बेस के साथ? कौन सा बेस के साथ अभिक्रिया करता है? और बेस को तोड़ेंगे KOH, बेस का मतलब होता है जो OH माइनस डोनर होता है वही बेस। ये 2 मोल OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा, जिंक ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा, साथ में बचेगा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो बाय प्रोडक्ट में H2O बचेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो भाई रिएक्शन इसका जीरो होता है, 1 ऑक्सीजन का -2, इस पर +2, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कितना करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। दिक्कत है क्या? अपना मेथड है, कोई रटने का झंझट नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कैथोड। बच्चों कैथोड ग्रुप में आप क्या ले रहे हो? सर कैथोड ग्रुप में मरकरी का ऑक्साइड ले रहे हैं, HgO, मरकरी ऑक्साइड। अब मरकरी ऑक्साइड है, ये रिएक्शन करेगा। भाई बैटरी के अंदर में वाटर भी तो है, वाटर है तो H2O के साथ रिएक्शन करेगा। जब ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो मरकरी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से O, यहाँ से O, यहाँ से H2 है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। इसको लिख सकते हो OH माइनस, 2 मोल, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 2 OH माइनस। बच्चों इस पे चार्ज जीरो होता है, 1 ऑक्सीजन पे -2, इस पे +2, 0 से +2 जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है ना, किधर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? इधर ना। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है? +2 का ना, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए ना, तो लिखेंगे सेल रिएक्शन। बोलिए लिखेंगे क्या चीज? बोलिए बोलिए बोलिए, सेल रिएक्शन बराबर ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, ये वाटर से ये वाटर कट गया, ये 2H माइनस से ये 2H माइनस कट गया, और कुछ बचा? जी सर, जिंक ने रिएक्शन किया HgO के साथ, बना लिया जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। यही रिएक्शन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा या कोई भी एग्जाम में भी पूछेगा। इसका एनोड क्या लेंगे, कैथोड क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे, सेल का रिएक्शन क्या बनेगा, और दिस सेल रिएक्शन, दिस सेल पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। इसका सेल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इक्वल टू, ये जो होता है समान होता है 1.34 वोल्ट के बराबर होता है। लेकिन दिस सेल पोटेंशियल will be constant। इस सेल का जो पोटेंशियल होता है वह कांस्टेंट होता है, और ये इज इक्वल टू, वो समान होता है 1.34 वोल्ट के बराबर होता है। बच्चों ये आपका मरकरी सेल के बारे में टॉपिक खत्म। उसका एनोड कौन, उसका कैथोड कौन, इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन, उसका सेल का रिएक्शन कौन, और ये सेल पोटेंशियल कितना होगा 1.34 वोल्ट। कोई भी क्वेश्चन बनाइए, घबराइए नहीं और क्वेश्चन को बनाइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे पूरा दरभंगा चाहे पूरा मध्यपुर में, कहीं भी आप दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो गाँव देहात में बच्चे हैं उसका भी फायदा होना चाहिए, उसको भी शेयर कर देना। तो अब हम आपको टॉपिक बताएंगे फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल क्या होता है, तो अब हम बताएंगे आपको किसके बारे में टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे बच्चों, बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके बाद हम आपको सेकेंडरी सेल पढ़ा दें और पढ़ाएंगे हम आपको फ्यूल सेल के बारे में। तो ध्यान दीजिए, फ्यूल सेल या उसी का दूसरा नाम होता है बच्चों, नाम से ऑब्जेक्टिव पूछता बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। H2O2 सेल के नाम से भी जानते हैं, H2O2 सेल के नाम से भी जानते हैं। सर फ्यूल सेल क्या होता है?
लिखेंगे कंबशन ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। कंबशन ऑफ फ्यूल into electricity, fuel into electricity is called fuel cell, तब बच्चों उसका नाम क्या देंगे हम? फ्यूल सेल देंगे। तो देखिए फ्यूल सेल के बारे में, फ्यूल सेल का एनसीईआरटी का डायग्राम बनाएंगे। बड़ा सुंदर सा डायग्राम है, प्यारा सा डायग्राम है। हम दो इलेक्ट्रोड बताएंगे जो क्या चीज से बना है? ग्रेफाइट से बना है। दो इलेक्ट्रोड ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये दो आपका इलेक्ट्रोड हो गया, ओके, ये दो इलेक्ट्रोड हो गया। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, ध्यान दीजिए, कोई भी किताब पढ़ना 100 में दिया हुआ है बालक। एक में हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे और दूसरा में हम ऑक्सीजन गैस को पास करेंगे। ये हाइड्रोजन गैस पास करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन गैस को पास करेंगे। ऑक्सीजन को सुंदर सा तरह से बनाना है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस को पास करना। ये हो गया ग्रेफाइट का, बोलिए बोलिए बोलिए, ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, इसी को बोलते हैं, इस पर चार्ज होता है। ये हो गया आपका एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसी को बोलते हैं हम एनोड। और यहाँ होता है कैथोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और उसके अंदर में एक सोल्यूशन डाला रहता है, KOH या NaOH का सोल्यूशन को डाला रहता है। KOH या NaOH के सोल्यूशन को डाला रहता है, ओके। और ये जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या चीज से बना है? ग्रेफाइट से बना है। ग्रेफाइट से इलेक्ट्रोड बना हुआ, ओके। और उसके बीच में कैटलिस्ट लगा रहता है, उत्प्रेरक लगा रहता है, प्लेडियम या प्लेटियम, लेकिन कैटलिस्ट इसमें यूज रहता है। कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट? बोलिए फ्यूल सेल में कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट? प्लेडियम या प्लेटिनियम, दोनों में से कोई कैटलिस्ट लगा रहता है ताकि रिएक्शन को बढ़ाने घटाने का काम करता है। तो बताइए बच्चों, एनोड का रिएक्शन क्या बनेगा? एनोड का रिएक्शन बनेगा, एनोड का रिएक्शन क्या बनेगा बच्चों, बताओगे? एनोड का आपका रिएक्शन बनेगा 2H- में रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को पास कर रहे हो ना, तो क्या बनेगा बताइए? H2 और O2, दो दो चार वो हाइड्रोजन हो गया ना, दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, दो चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, तो 2 मोल वाटर निकल जाएगा। देखिए 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन यूज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सेम कैथोड का रिएक्शन बनेगा। बोलिए बच्चों, कैथोड का रिएक्शन क्या बनेगा? वाटर है ना, H2O, और रिएक्शन करेगा हाफ O2 के साथ और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ये लॉस कर रहा है तो ये गेन करेगा, तो बोलिए ये 2 से 2 कट गया, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो बोलिए क्या बनेगा? 2H- बनेगा, ओके। 2H- बनेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए क्या कीजिएगा बच्चों? ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए, सेल के रिएक्शन बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड गेट भी कैंसिल होना चाहिए ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैसे कटेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट गया, कटा, और ये 2H- से 2H- कट गया, और ये H2 से 2 वाटर है ना, एक H2 कट गया, क्या बचा? H2 प्लस हाफ O2 बराबर क्या बचा? H2O। ये होता है फ्यूल सेल का रिएक्शन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ जाएगा, कुछ भी आपसे पूछेगा, लेकिन बार बार आपसे ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछेगा क्या? फ्यूल सेल पॉल्यूशन फ्री सेल होता है। इट इज पॉल्यूशन फ्री सेल, इट इज पॉल्यूशन फ्री सेल होता है। पॉल्यूशन फ्री सेल, यह पॉल्यूशन फ्री सेल होता है। दूसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो नो एज या इट इज ऑल्सो कॉल्ड H2O2 सेल। इट इज ऑल्सो नो एज H2O2 सेल। फ्यूल सेल को हम H2O2 सेल भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, सेल का जो पोटेंशियल होगा बच्चों, सेल का पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल? फ्यूल सेल का पोटेंशियल 1.23 वोल्ट होगा। दूसरा पॉइंट, इफिशिएंसी जो होगा H2O2 सेल का, इफिशिएंसी ऑफ H2O2 सेल इज 60 से 70% होगा। इसके बाद लिखेंगे एन फैक्टर ऑफ H2O2 सेल
H2O2 सेल इज 2 होगा भाई। H2O2 सेल का जो फैक्टर होगा वो 2 होगा। इतना बातों को आपको फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना। फ्यूल सेल का दूसरा नाम H2O2 सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते उसी बोलते हैं फ्यूल सेल। इसका स्ट्रक्चर बात जानेंगे। एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, सेल का रिएक्शन। ये पोल्यूशन फ्री सेल होता है, इसे हम H2O2 सेल के नाम से भी जानते हैं। सेल का पोटेंशियल 1.23 वोल्ट होता है, एफिशिएंसी 60 से 70% होता है। और फैक्टर H2O2 सेल का जो होता है वह 2 होता है। बच्चों आपका फ्यूल सेल समाप्त हो गया। अब हम बताएंगे कोरिशन के बारे में। कोरिशन के बारे में, संचारण के बारे में। देखिए संचारण के बारे में, जो बोर्ड के लिए तो भी आए हैं, 2 नंबर में पूछेगा, देख लीजिए इधर। चलिए देखिए कोरिशन, CORRESION, कोरिशन, हिंदी में बोलते हैं इसको संचारण। तो बोर्ड में आप 10th में भी पढ़े हैं और 12th में भी पढ़ना है। तो सुनिए क्या होता है, बोर्ड मॉडल है, VBI है। इट इज फिनोमिना, इट इज फिनोमिना, फिनोमिना। यह एक घटना होती है इन विच, जिसमें मेटल कन्वर्टेड इनटू, मेटल बदल जाती है, कन्वर्टेड इनटू यूजलेस कंपाउंड में, यूजलेस कंपाउंड में बदल जाते हैं। यूजलेस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, in the presence of atmospheric moisture, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं यूजलेस कंपाउंड में। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इज कॉल्ड, बोलते हैं तब बच्चों कोरिशन, कोरिशन। इसका एग्जांपल में लिखेंगे इस पॉइंट में, एग्जांपल ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना एक एग्जांपल होता है कोरिशन का। भाई लोहा के जंग का फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3 रिएक्शन करेगा x मोल ऑफ वाटर। ये तो डिपेंड करेगा सीजन पे। अगर गर्मी का टाइम रहेगा वाटर मॉलिक्यूल कम होगा, सर्दी का टाइम रहेगा, बरसात का टाइम रहेगा, मॉइस्चर नमी ज्यादा होगा, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा बनेगा, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा Fe2O3 डॉट XH2O। उसी को बोलते हैं रस्ट। रस्ट मतलब यही होता है जंग का फॉर्मूला। ये कोरिजन का पॉइंट है। इट इज फिनोमिना इन विच मेटल कन्वर्टेड इनटू यूजलेस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इज कॉल्ड, बोलते हैं कोरिशन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगने का एग्जांपल होता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। अब बताते हैं हम आपको प्रिवेंटेशन ऑफ रस्ट। सर रस्ट से बचाने का उपाय क्या है? जंग अगर लोहा में लगने से बचाना है तो उसका उपाय क्या है? उसका भी 4 स्टेप दिया एनसीईआरटी में। हेडिंग डालेंगे प्रिवेंटेशन ऑफ रस्ट, प्रिवेंटेशन। चलिए देखिए अब हम आपको सिखाएंगे प्रिवेंटेशन ऑफ रस्ट। जंग लगने से, जंग लगने के बचाने को उपाय क्या है? लिखेंगे हेडिंग प्रिवेंटेशन ऑफ रस्ट, प्रिवेंटेशन ऑफ रस्ट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, अगर रस्ट लगने से बचाना है तो वायलिंग कर देंगे। वायलिंग मतलब इसके ऊपर में ग्रीस मोबिल को लगा देंगे। तो वायलिंग पहला पॉइंट होता है वायलिंग। दूसरा इसके ऊपर में पेंट कर देंगे, वायलिंग या पेंटिंग कर देंगे। थर्ड पॉइंट सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कोई भी धातु उसके ऊपर में एक लेयर चढ़ाना। जैसे इसमें होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता है लोहा के रॉड के ऊपर में जिंक का परत चढ़ाना। उसी का तरह देखेंगे हम गैल्वेनाइजेशन, GAL गैल्वेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा गया बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे लेयर ऑफ जिंक मेटल, लेयर ऑफ जिंक मेटल, जिंक धातु के लेयर को चढ़ाया था लोहा के ऊपर में। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और चौथा पॉइंट होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रिवेंटेशन ऑफ रस्ट से बचाने के उपाय कितना? 4 उपाय है। पहला वायलिंग कर देंगे, ग्रीस मोबिल लगा देंगे, चाहे पेंट कर देंगे उसके ऊपर में, चाहे
चाहे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर देंगे। सर ये क्या होता है? उसी का अंतर्गत गैल्वेनाइजेशन आएगा। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है लोहा के ऊपर में एक जिंक के परत का लेयर चढ़ा देना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, लेयर ऑफ जिंक मेटल। और एक होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर समाप्त हो गया। अगर ये समाप्त हो गया चैप्टर, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फैला दीजिएगा वीडियो को, ताकि सभी बच्चों को फायदा हो। और जो गाँव देहाती बच्चों को पढ़ रहा है या जिसको सुविधा नहीं है, सब हर एक बच्चा को फायदा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। हमसे जितना होगा उतना सपोर्ट करूंगा, हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।